आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैमाना। पैमाना मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: ग्राम, मीटर, लीटर। किसी भी ठोस वस्तु को जब हम मापते हैं जैसे दाल, चीनी, तो उसका मापन हम ग्राम में करते हैं। मीटर का प्रयोग हम लोग लंबाई को मापने में करते हैं और लीटर का प्रयोग हम लोग द्रव को मापने में करते हैं। अब हम लोग समझते हैं मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज किया जाता है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला देखते हैं या एक ट्रिक देखते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इसे हम लोग याद कर लेंगे इसी लय में। यहाँ पर जो मीटर लिखा गया है, अगर यहाँ पर मीटर है, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो पैमाना लिखा गया है वह लंबाई को मापने के लिए है। अगर यहाँ पर ग्राम लिखा है, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये पैमाना जो लिखा है वो ठोस वस्तुओं को, जैसे दाल, चावल, इनको मापने के लिए प्रयोग किया है। अगर यहाँ लीटर लिखा है तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये जो पैमाना लिखा गया है वो द्रव को मापने के लिए है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ग्राम वाला देखते हैं। अगर यहाँ ग्राम लिखा है तो सभी के आगे हम लोग ग्राम जोड़ देंगे। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब यहाँ पर हम लोग चेंज कैसे करते हैं, जैसे अगर हमसे पूछा जाए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम पूछा गया है तो 1 किलोग्राम की जस्ट बगल 1 लिख देंगे। जहाँ पर पूछा जाए वहाँ पर 1 लिख देंगे। कहाँ तक पूछा गया है? ग्राम। ग्राम हमारा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर किलोग्राम के बाद जितने ऊपर जाएंगे उसके बगल उतने ही जीरो लगाते चले जाएंगे। जैसे किलोग्राम के बाद हेक्टो के बगल 1 जीरो, डेका के बगल 1 जीरो, ग्राम के बगल 1 जीरो। तो यहाँ पर टोटल कितने जीरो हो गए? 3 जीरो, 1 2 3। तो इसी 1 के बगल में तीनों जीरो को लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अगर अब आपसे पूछा जाए 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो सेंटीग्राम के जस्ट बगल 1 लगाएंगे और मिलीग्राम के जस्ट बगल 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ये जो 0 है इसको 1 के बगल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो यहाँ पर 1 ग्राम, तो ग्राम के जस्ट आगे 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर जो भी पूछा गया है वहाँ तक 0 लगाते चले जाएंगे। तो किलोग्राम पूछा है तो किलोग्राम तक 0 लगाइए, डेकाग्राम के सामने 1 जीरो, हेक्टोग्राम के सामने 1 जीरो और किलोग्राम के सामने 1 जीरो। 3 जीरो हो गया तो 1 के बगल 3 जीरो लगा देंगे। लेकिन ये ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो 1000 रहेगा वो 1 के नीचे रहेगा, 1/1000। तो यहाँ पर 1 ग्राम बराबर कितना हो गया? 1/1000 किलोग्राम। इसी प्रकार अगर हम लोगों को मीटर वाले फार्मूले में पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर पूछा गया है तो मीटर के जस्ट बगल में 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर सेंटीमीटर तक पूछा है तो सेंटीमीटर तक पूछा है तो उसके बगल 0 लगाते चले जाएंगे। डेसीमीटर के जस्ट बगल 1 जीरो, सेंटीमीटर के जस्ट बगल 1 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 1 2 जीरो हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 के बगल 2 जीरो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर के बगल 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर मीटर तक जाना है तो मीटर के ऊपर तक 0 लगाते चले जाइए, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 जीरो हो गए। चूँकि ऊपर की तरफ गए हैं तो 0 1 के बगल ही रहेगा। तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब पैमाने में जो हम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं वो हैं, जैसे 1 गज बराबर 3 फुट और 1 फुट बराबर 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक मैंने जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक